गुड इवनिंग। देखो हम लोगों को आज पढ़ना है बेबीनेट कंपनसेटर। ठीक है, पढ़ाई इसमें क्लास है क्या? बेबीनेट कंपनसेटर। तो देखो बेबीनेट्स कंपनसेटर क्या है। जैसे देखो, अगर आपको इलिप्टिकली पोलराइज लाइट या सर्कुलरली पोलराइज लाइट फॉर्म करनी है तो कौन सी वेव प्लेट लेके चलते हैं? ठीक है ना। कृष्णकांत का अजीबो गरीब सवाल रहता है भाई। पेपर नहीं देना है तो टाइम भी बहुत धीरे धीरे कट रहा है। अच्छा, नहीं परेशान ना हो बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी हफ्ते आपका सिलेबस पूरा कर दूँ, तो फिर आगे पढ़िएगा अपना। तो देखो, अगर हमें इलिप्टिकली पोलराइज लाइट या सर्कुलरली पोलराइज लाइट क्या करनी है, फॉर्म करनी है, तो देखो जो जनरल हमारी पोलराइज लाइट है वो क्या है, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट ही है। तो अगर इलिप्टिकली पोलराइज लाइट फॉर्म करनी है तो हम क्वार्टर वेव प्लेट लेके चलते हैं। और अगर क्वार्टर वेव प्लेट ले लिया तो उसकी थिकनेस के अनुसार हमें लैम्डा भी चूज करना होता है। ठीक है ना। तो हम किसी पर्टिकुलर लैम्डा की ही क्या कर सकते हैं, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट बना सकते हैं किसी क्वार्टर वेव प्लेट से फॉर अ गिवन थिकनेस। तो अब इसी लिमिटेशन ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट को दूर करने के लिए क्या किया गया, बेबीनेट कंपनसेटर इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि डिजायर्ड पार्ट डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। हमको जो मन हो वो पार्ट डिफरेंस प्रोड्यूस करता है बिटवीन द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। देखो क्वार्टर वेव प्लेट क्या करता है, क्वार्टर वेव प्लेट ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में कितना फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करता है? क्वार्टर वेव प्लेट पाई बाई टू फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। और पाई/2 फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करने से वो क्या होता है कि इलिप्टिकली पोलराइज लाइट देता है इन जनरल। लेकिन अगर हम थीटा इक्वल्स टू 45 कर दें तो क्या देने लगेगा, सर्कुलरली पोलराइज लाइट। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि एक अगर हमने क्वार्टर वेव प्लेट ले लिया तो उसकी थिकनेस क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो थिकनेस के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमें वेवलेंथ चूज करना पड़ेगा। दैट इज द लिमिटेशन। ठीक है ना। यानी हम हर टाइप की वेवलेंथ को किसी क्वार्टर वेव प्लेट पर डाल के इलिप्टिकली पोलराइज लाइट फॉर्म नहीं कर सकते हैं। हमें थिकनेस के अकॉर्डिंग क्या चूज करना पड़ेगा, वेवलेंथ चूज करना पड़ेगा। तो इसी लिमिटेशन को ओवरकम कर दिया जाता है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ क्या, बेबीनेट कंपनसेटर, जिससे हम डिजायर्ड पार्ट डिफरेंस या डिजायर्ड फेज डिफरेंस क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज। ठीक है ना। तो बेबीनेट कंपनसेटर में सिंपली ऐसे समझिए कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ elliptically polarized light we use, क्या यूज करते हैं हम लोग, क्वार्टर वेव प्लेट। ठीक है ना, क्वार्टर वेव प्लेट। बट क्वार्टर वेव प्लेट
is used, but quarter wave plate of given thickness is used for a particular wavelength. For a particular wavelength. It means there is the limitation for quarter wave plate. क्वार्टर वेव प्लेट के पास क्या है, लिमिटेशन है, यानी अगर हम वेवलेंथ चेंज करें तो हमें थिकनेस भी क्या करनी पड़ जाएगी, चेंज करनी पड़ जाएगी। तो इसी लिमिटेशन को हम हटा सकते हैं, इसी लिमिटेशन को हम हटा सकते हैं। दिस लिमिटेशन of quarter wave plate can be overcome by using Webinet's compensator. Webinet compensator. By which, जिसके द्वारा, by which we can, by which ऐसे लिख सकते हो, by which a desired path difference can be introduced between ordinary and extraordinary rays, by which a desired path difference can be introduced between ordinary and extraordinary rays. तो ये समझ में आ रहा है भैया, वेबिनेट कंपनसेटर की ज़रूरत क्या है, ये समझ में आ रहा है सबको। अब इसका देखो वेबिनेट कंपनसेटर का कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन देखो, एक वेज प्लेट ये है, एक बेज प्लेट ये है और एक बेज प्लेट ये है। ये देखो, ये यार टेढ़ी हो जा रही है। देखो यहाँ एक स्क्रू लगा है, दो वेज प्लेट हैं, दो ट्रायंगुलर वेज्ड प्लेट ए और बी हैं, मेड बाय क्वार्ट्ज, जिसमें दोनों कांटेक्ट हैं हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग, और क्या बना रहे हैं, एक स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक। देखो इसमें बी क्या है, फिक्स्ड है, ये बी वाला जो प्लेट है, वेज प्लेट है, ये क्या है, फिक्स्ड है, और ए वाला क्या है, स्लाइड कर सकता है एलोंग द हाइपोटेनियस। स्क्रू को जब टाइट करेंगे तो ए वाला जो है वो ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा, और स्क्रू को जब क्या करेंगे, ढीला करेंगे, तो ए वाला क्या होगा, नीचे आएगा। तो क्या है इसमें,
क्या है इसमें? इट कंसिस्ट ऑफ टू स्मॉल एंगल्ड बेस्ड shape small angled based shape block या आप कह सकते हो स्मॉल एंगल, चलो बेस शेप है तो ट्रायंगुलर ही होगा। स्मॉल एंगल बेस्ड शेप ब्लॉक in contact along hypotenuse which form a rectangular plate। The both part A and B made by quads, both part A and B made by quads। कैसे देखो, एक तरफ आपको लाइनिंग एक्सिस दिख रही है, एक तरफ डॉट डॉट। तो लाइनिंग का मतलब क्या हुआ कि एक जो है कट हुआ है, एक कट हुआ है परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस और दूसरा कट हुआ है पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस। या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये ऐसे रखे जाएं, इनको ऐसे काटा जाए और रखा जाए कि दोनों की ऑप्टिक एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे। स्मॉल एंगल based shape block in contact along hypotenuse which form a rectangular plate, the both part A and B made by quad, they are cut and placed, इनको ऐसा काटा जाए और रखा जाए so that the optic axis of both part are both part is perpendicular to each other, perpendicular to each other। अब देखो यहां पर क्या दिख रहा है, एक प्लेट को क्या रखा जाए, फिक्स्ड, वन प्लेट या वन पार्ट इज फिक्स्ड, वन पार्ट इज केप्ट फिक्स्ड and other is associated by a screw so that it can slide
it can slide along hypotenuse relative to other। तो ये स्क्रू लगा है, इसको हम क्या कर देंगे, स्लाइड कराएंगे, तो क्या होगा कि ये हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे क्या होगा, खिसकेगा। नहीं, निकॉल प्रिज्म नहीं है कृष्णकांत, ये क्वार्ट्ज की बनी प्लेट है सिंपली। दो प्लेट है, दो ऐसे हैं, ऐसे रखे हुए हैं, तो एक फिक्स है, दूसरा ऐसे ऐसे क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है उसको। लिख लिया इतना सबने? along hypotenuse relative to other। देखो अब मान लो कोई भी प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे आ रही है, इसका ये क्या है, वाइब्रेशन, प्लेन पोलराइज लाइट। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक तो ऐसे चलेगी, ठीक है ना, दो पार्ट में बदल जाएगी ये, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और क्या, ऑर्डिनरी में। और जब इसमें आएगी, इसमें जब आगे चलेगी, तो देखो दूसरे वाले में जब हो आगे चलेगी तो क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की भी स्पीड फिर कम हो जाएगी, और ऑर्डिनरी की क्या होगी, ऑर्डिनरी की क्या होगी, तेज हो जाएगी। ऑर्डिनरी की क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो कंपनसेटर प्लेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो जैसे ही प्लेट ए में गई है तो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बदलेगी, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जब बदलेगी तो अगर प्लेट ए में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी ऑर्डिनरी से, तो जैसे ही प्लेट बी में जाएगी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की वेलोसिटी कम हो जाएगी, ऑर्डिनरी की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जो भी पार्ट डिफरेंस यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उसको यहाँ कंपनसेट किया जा रहा है।
That's why this is known as Babinet compensator. That's why this is known as क्या? Babinet compensator. तो क्या हो रहा है बताओ? When a plane polarized light is incident on this Babinet compensator. तो क्या हो रहा है? बेबिनेट कंपनसेटर पे जब पड़ रहा है तो क्या होगा कि when the light enters into पार्ट ए में जब एंटर करेगा नहीं कृष्णकांत, दूसरे में जा रही है। देखो देखो, पहले में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का देखो हमने वेक्टर बड़ा खींचा है, ऑर्डिनरी का कम, वही मैं लिख रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा, रुको। When the light enters into part A, it splits into ordinary and extraordinary ray, such as the speed of E ray is more than O ray। आ रहा है समझ में? E ray की स्पीड क्या है? O ray से क्या है? ज्यादा है, इसीलिए देखो छोटा और बड़ा बनाया है हमने, ठीक है। अब देखो, when they are further enters into part B, the speed of E ray becomes less than O ray। तो देखो क्या हो रहा है कि पार्ट क्यों ऐसा हो जाएगा? बिकॉज the optic axis of both the part optic axis of both the part is perpendicular to each other। तो अगर पार्ट ए में ऑर्डिनरी की स्पीड कम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की ज़्यादा है, तो जैसे ही वो किस में जाएगा? पार्ट बी में, तो जिसकी स्पीड कम होगी उसकी तेज हो जाएगी और जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसकी कम हो जाएगी।
तो क्या हो रहा है कि जो पाथ डिफरेंस कहाँ है, जो पाथ डिफरेंस कहाँ है पार्ट ए में, उसको कंपनसेट कर रहा है पार्ट बी। क्या करके? उनकी वेलोसिटी को इंटरचेंज करके जो पाथ डिफरेंस कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, जो पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है आपका ई और ओ रे के बीच में, देखो वो कंपनसेट हो रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इट मीन्स द पाथ डिफरेंस produced in part A between E and O rays. It means the path difference produced in part A between E and O rays is compensated by part B. आ रहा है समझ में? So that it is known as compensator. So that it is known as compensator प्लेट। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? समझो जरा इसको, ना समझ में आ रहा हो तो पूछो। देखो कंपनसेटर प्लेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो पार्ट ए में जब गया तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है वो लीड कर रही है ऑर्डिनरी रे से। तो जैसे ही वो किसमें गई, पार्ट बी में, तो जो लीड कर रहा है वो अब पीछे हो गया और जो पीछे था वो आगे आने की कोशिश कर रही है। तो जो पार्ट डिफरेंस पार्ट ए में प्रोड्यूस हुआ उसको क्या कर रहा है, ये कंपनसेट कर रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बोलो? कंपनसेटर बोलते हैं। नोट कर लिया सबने? सेकेंड पेपर कौन सा है कृष्णकांत?
तो देखो नहीं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोटोनिक डिवाइसेस सेकंड पेपर है, तो मैं फोर्थ पेपर पढ़ाता हूँ थर्ड ईयर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, लेज़र एंड होलोग्राफी, और एक पेपर आपका है थर्ड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड सॉलिड स्टेट में, तो मैं सॉलिड स्टेट वाला पोर्शन पढ़ाता हूँ, यानी डेढ़ डेढ़ पेपर पढ़ाता हूँ मैं। तो देखो, द पाथ डिफरेंस between E and O ray in पार्ट बी, पार्ट ए में क्या होगा देखो, समझो। देखो, अगर इसकी थिकनेस कितनी ले ली जाए T1 और इसकी थिकनेस कितनी ले ली जाए T2, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है बताओ, पार्ट ए में क्या है, म्यू ई इज लेस देन म्यू ओ है ना, तभी ये क्या दे रहा है, वेलोसिटी ऑफ ई इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ओ। तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा किसमें, पार्ट बी में कितना होगा, म्यू ओ माइनस म्यू ई इंटू कितना, T1, ठीक है। अब चलें आगे हम, नाउ द पाथ डिफरेंस बिटवीन E and O ray in part B। देखो, यही डिजायर्ड पार्ट डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं। हम लोग स्क्रू को क्या करेंगे, अगर हम चेंज करेंगे तो ये T1 T2 क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये T1 T2 क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो नाउ द पार्ट डिफरेंस बिटवीन ई एंड ओ रे इन पार्ट बी क्या होगा। अब देखो यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, म्यू ई इज ग्रेटर देन म्यू ओ है ना, तभी क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ ई लेस देन क्या हो जा रहा है बताओ, वेलोसिटी ऑफ ओ। इस तरीके से पार्ट डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा, सॉरी ये डेल्टा यार गड़बड़ हो गया, ये ए होगा ना, पार्ट ए में निकाला है, ये पार्ट बी में, तो पार्ट बी में क्या हो जाएगा, म्यू ई माइनस कितना, म्यू ओ इंटू T2।
तो रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस क्या होगा भैया? तो द रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस, रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा ए क्या है? म्यू ओ माइनस म्यू ई इंटू कितना? T1 प्लस म्यू ई माइनस म्यू ओ इंटू T2। तो हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा इक्वल्स टू म्यू ओ माइनस म्यू ई इंटू T1 माइनस म्यू ओ माइनस म्यू ई इंटू T2। तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? म्यू ओ माइनस म्यू ई इंटू T1 माइनस T2। दिस इज पार्ट डिफरेंस। तो अब फेज डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा म्यू ओ माइनस म्यू ई इंटू T1 माइनस T2। तो ये पार्ट डिफरेंस है वेविनेट कंपनसेटर का। इसी पार्ट डिफरेंस से सारी कहानी चलती है। इतना समझ में आया भैया सबको? नोट कर लिया सबने? अब समझ में आ रहा है कि प्लेट ए को स्लाइड करके हम T1 माइनस T2 को एडजस्ट करके डिजायर्ड फेज डिफरेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्या दिख रहा है? इट इज क्लियर दैट it is clear that the part A slide on part B which gives the adjustment of T1 minus T2, which gives the adjustment of T1 minus T2, which produces the desired value of phase difference between E and O ray, between E and O rays, which produces the desired value of phase difference between E and O rays for
एनी ऑफ वेवलेंथ। तो ये कॉन्क्लूजन समझ में आया भाई? ये पूरा इतना पोर्शन कंक्लूजन समझ में आया ना सबको? इट इज क्लियर दैट द पार्ट ए स्लाइड ऑन पार्ट बी विच गिव द एडजस्टमेंट ऑफ क्या T1 minus T2 which produces the desired value of phase difference between E and O rays for any of wavelength। अब देखो इस पूरे प्लेट में कहीं ना कहीं एक ऐसी लाइन है जहां पर T1 और T2 क्या है बताओ? बराबर है। तो T1 T2 अगर बराबर हैं तो T1 T2 अगर बराबर हैं तो उस लाइन पर फेज डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। और फेज डिफरेंस 0 होगा तो क्या प्रोड्यूस होगी बताओ? प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस होगी कि इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस होगी कि सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट? बताओ, बताइए आप लोग। जिस लाइन के अकॉर्डिंग पूरे इस सेटअप में कोई एक लाइन ऐसी होगी जहां जिस लाइन पर T1 और T2 क्या होंगे? बराबर, उसके ऊपर डिफरेंट होगा, उसके नीचे डिफरेंट होगा। ये एकदम इंटरफेरेंस वाला सिस्टम बनने वाला है। तो उस लाइन पर जहां T1 T2 सेम होगा वहां फेज डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। फेज डिफरेंस 0 के केस में क्या बनता है बताओ? प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनता है कि सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट बनता है कि इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट? ये देखो कृष्णकांत सर्कुलर बता रहे हैं। अरे भैया सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट कब बनती है? π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2। कब? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 45। इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट कब बनती है? जब थीटा की वैल्यू 45 ना हो, 0 ना हो, 90 ना हो। 0, पाई, 2π, 3π, 4π अगर ये फेज डिफरेंस है तो क्या बनता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक बार फिर से जरा देख लेना जो हमने टॉपिक पढ़ाया है ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट एंड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। एक बार उसको पढ़ लेना। फिर हम लोग नेक्स्ट टर्न पे इसके डिफरेंट फेज डिफरेंस पर कौन कौन सी लाइट मिल रही है हमें वो देखेंगे कि कहाँ प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल रही है, कहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट 2 थीटा रोटेट हो गई, कहाँ पर सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट मिल रही है, कहाँ पर इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट मिल रही है। ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है ना? तो जो फेज डिफरेंस की पोजीशन है ना 0, 2π, 0π, 2π, 3π, 4π यानी आपका nπ, तो वो किसकी कंडीशन होती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट की। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। थैंक यू। अब इसके आगे हम नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे अभी इसके आगे जितना आपने अभी आज पढ़ा बेबी नेट कंपनसेटर, उतना ही पार्ट अभी और बचा।